नमस्कार, महान मिथिला मंच न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बता दें, पूरे एक साल में अगर कहीं समाज सेवा की भावना नज़र आती है तो वो है खरासपुर ग्रामीणों में। और खरासपुर ग्रामीण वासी हर साल 25 दिसंबर को एक बड़ा आश्रम, जो कि यहाँ आप अभी हमने आपको दिखाया और आप देख भी रहे होंगे इसी पिक्चर में कि किस तरह यहाँ एक छोटा सा कुटीर रहा करता था और उस कुटीर से आज भव्य मंदिर और हर वर्ष यहाँ हजारों की संख्या में लोगों का स्वास्थ्य शिविर निःशुल्क और इसके अलावा यहाँ सबको प्रसाद के रूप में दिया जाता है। हमारे साथ इस आश्रम के निर्माण करने वाले और सुबह से शाम तक आम जनता के बीच जाकर झोली फैलाकर इस आश्रम का एक बड़ा स्वरूप दिया है। हमारे साथ बाबा आपका स्वागत है। सबसे पहले नमस्कार सर। आप जिस समय ये कुटीर था, दूर दूर तक यहाँ कोई एक आदमी नज़र नहीं आता था, उस समय आपने यहाँ इसकी स्थापना की थी। उस समय क्या सोचा था आपने? यही सोचा था जो एक मैंने आदमी से आदमी साथ जोड़े, वो आदमी एक दिन बहुत आदमी होगा। हमारा गुरुजी कहते थे 1991 हमको बोला जो 1 रुपया करके लोगे तो 1 लाख आदमी का पास जाओगे तो 1 लाख रुपया होगा। तो वैसा दान में पूरा इलाका में हम डोर टू डोर जाते हैं। किसी का कोनो डिमांड नहीं रहता है जो हमको इतना दो उतना दो। ये करते करते आज यहाँ तक आके पहुँचा। आज का दिन में 300 ऊपर कम्बल वितरण हुआ। कोई 10 दिया, कोई 100 दिया, कोई 1 दिया, कोई 2 दिया। यहाँ पर बहुत आदमी यहाँ का साथ जुड़े हुए हैं, मैंने स्वास्थ्य शिविर के साथ। उसके साथ जिसका बेटी का शादी नहीं होता है, जिसका मैंने बेटी का बाप मर गया है, आर्थिक दृष्टिकोण से एकदम नहीं है, वो लोग का पास हम लोग मदद मैंने गोपन दान करके आते हैं। जब बाबा ये आप जिस समय ये बना था उस समय आपने कहा था कि एक स्वास्थ्य के लिए भी यहाँ पर बेड बनाया जाएगा ताकि जो मरीज हैं ग्रामीण क्षेत्र के दूर जो हॉस्पिटल नहीं जा पाते हैं उनका इलाज। हाँ, ये संडे अभी करते हैं लेकिन बड़ा पैमाने नहीं कर पाए हैं, कारण आर्थिक हमारा जो स्वभाव है वही अनुसार हम दान नहीं मांग पाते हैं। हमको जो दिया वही लेके चलाते हैं, जार फल घर द्वार हुआ। डॉक्टर भी बढ़ते हैं, हम भी अभी ट्रीटमेंट करते हैं, जितना संभव है करते हैं, लेकिन बड़ा पैमाने अर्थों का अभाव में नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, जिस समय उस समय कुटीर था, अब भव्य मंदिर भी बन गया है, बिल्डिंग भी बन गया है, तो क्या इसमें कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, कितने लोग क्या आते हैं यहाँ पर? हमारा हार्टली संपर्क है, जिसका हमको अच्छा लगता है वो लोग आते हैं। पूरा 2-10 ग्राम का आदमी यहाँ पर आते हैं जाते हैं। यही तो हमारा। आज क्या क्या करते? 25 दिसंबर को हर बार आप एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करते हैं जो दूर दूर तक चर्चा का विषय रहता है। क्या यहाँ का एक आस्था जगह जो न, यहीं पर प्रसाद खाने के बाद भी मतलब प्रसाद थोड़ा इससे घर में बहुत अच्छा प्रसाद बांधते हैं, लेकिन यहाँ पर दूध में पानी मिला के जो प्रसाद होता है उसमें हजार आदमी यहाँ पर चलाते हैं। एक आस्था। और इसके साथ जरा एकदम गरीब है, मैंने एकदम नीडी है, उसके लिए हम लोग कम्बल का जुगाड़ करते हैं। एक कम्बल आदमी को पास पहुँच जाते हैं। अब आगे क्या योजना? ये हर वर्ष इस तरह होता है, तो आगे और कुछ करना चाहते हैं आप इसको, और इसको बड़े रूप में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग इसे चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचाए। तो क्या आप आगे क्या इच्छा, आप क्या करना चाहते हैं आगे? लोग हमारे साथ जितना जोड़ रहा है इसके आगे और जोड़ेगा और बड़ा कुछ करने का विचार है। क्या नाम हुआ आपका और आश्रम का क्या नाम? स्वामी सहस्रानंद। और आश्रम क्या? स्वामी परमानंद मिशन। परमानंद मिशन। अच्छा, ये बताइए कि ग्रामीणों का कितना सहयोग मिलता है यहाँ जो आप, क्योंकि इस कार्यक्रम को करने में यहाँ पर हर शुरू यही खरासपुर ग्राम नहीं, ये इलाका में 10-20 गांव का आदमी हमारा साथ हार्टली संपर्क है, जिसका जो सामर्थ्य है। हम किसी जगह डिमांड नहीं करते हैं हमको इतना दियो उतना दियो, जो दिया वही हम मुट्ठी भर लेके चलाते हैं। तो हम बता दें, इस आश्रम को एक पूरी तरह चारों तरफ एक खेत था, कहीं कोई एक आदमी नज़र नहीं आता था। उस समय इन्होंने एक कुटीर बनाया, उस कुटीर को आश्रम का रूप दिया, पूरी तरह फूल। आज सभी लोग वहाँ पर फ़ोटो खिंचवाते हैं, अभी लोग यहाँ पर विश्राम करते हैं, कहीं से थके मांदे आते हैं तो यहाँ उनको चैन मिलता है। यहाँ मंदिर का निर्माण हो चुका है, हजारों की संख्या में गरीब लोगों का यहाँ इलाज होता है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे साथ यहाँ पर है अरुण जी, जो लगातार इस प्रोजेक्ट में यानी कि आश्रम में प्रारंभ से ही मदद करते रहे हैं। किस तरह आप इसको करते हैं और क्या किस तरह बाबा? सेवा ही धर्म है, मूल मंत्र उसी को देख कर के जो पार लगता है वो करते हैं। सभी से अपेक्षा रहती है
सबको कहते हैं आइए आश्रम पे, और बाबा सर्व स्वीकार हैं। बाबा के सानिध्य में जो आदेश होता है बाबा का हम करते हैं, हम अपनी तरफ से कोई विशेष कुछ नहीं करते हैं। आज क्या क्या किया आपने? हमने यहाँ आया देखा, और बाबा सभी घर घर जा कर के एक एक मुट्ठी चावल ले कर के आज 18 वर्षों से चल रहे हैं, और सबसे मिल कर के इसको चला रहे हैं 25 दिसंबर। और दूसरे दिन भी दवा गरीब गुरबा विकलांग को सहायता करते आ रहे हैं। आपने यहाँ घूमा होगा, क्या लगा आपको यहाँ देख करके, क्या आप लगा? सबसे अच्छी बात लगी कि अभी हम जितने हिंदू समाज हैं ये 25 तारीख को क्रिसमस डे मना रहे हैं, लेकिन आज ये हम देख करके हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि गांव के लोग 25 तारीख को क्रिसमस डे के रोज़ इस आश्रम में आए, अपना हिंदुत्व का परिचय दे करके ये मंदिर देखा, बाबा का कुटीर देखा। ये हम पहली बार आए हैं, ये हमें बहुत अच्छा लगा, और आगे हम लोग भी अपनी तरफ से बाबा के सानिध्य में रह के कुछ आगे काम करेंगे। तो हम बता दें आपको, हम दिखा देते हैं। ये देखिए, ये मेरे पीछे काफ़ी संख्या में लोग जमा हैं यहाँ पर, और ये एक महत्व होता है 25 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष, यानी 18 वर्षों से यही बाबा ये इस कुटीर को एक बड़ा भव्य रूप दे करके आज हजारों की संख्या में लोग यहाँ रहते हैं। अब ये आपने यहाँ देखा होगा, क्या क्या लगा आपको यहाँ पर? यहाँ तो हम समथिंग करीब 10 साल से आ रहे हैं, और इस बार तो 19वां क्रिसमस डे हम लोग मनाते हैं। और जहाँ तक पता चला हम लोग क्रिसमस डे के ही उपयोग में आते हैं, गुरु जी का जन्म ये लेकिन हम लोग उसी के तौर पर आते हैं यहाँ। क्या देखे आपने यहाँ पर, क्या क्या देखा? हम लोग यहाँ 10 साल से कार्य करता है बाबा। हम लोग संदेशा भेजते हैं समाज सेवा में, जहाँ तक पार लगते हैं हम लोग 2 दिन 3 दिन यहाँ पर समय लगाते हैं। सब मिलजुल के शांतिपूर्वक से बनाते हैं प्रसाद और वितरण करते हैं। तो हम बता दें, एक एक मुट्ठी चावल जो पूरे लोगों ने दिया है, उस मुट्ठी चावल का आज कम, हमने आपको टोकना दिखाया था, बड़ा बड़ा टोकना, कम से कम यहाँ लगता है कि 50 से भी ऊपर जो टोकना खाली हो चुका है खीर का। तो समझ सकते हैं इसी अंदाज़ा से कि कितने लोग आते हैं, और बाबा जो एक एक मुट्ठी चावल लेते हैं लोगों से, आज उसी का स्वरूप देखने को मिला है। यहाँ आप लोग क्या 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 देखे, क्या लगा आप लोग को? यहाँ पे देखे हैं कि बाबा जो जाते हैं मेरे एरिया में पूरा मांग के लाते हैं, और यहाँ पे गरीब को खिलाते हैं, कंबल बांटते हैं हर एक साल, यही सब देखते हैं। तो देखिए मेरे साथ कितने लोग हैं यहाँ पर, और बता दें कि एक आप बताएं क्या आपने यहाँ देखा है, आपको क्या? हम लोग शुरू से बाबा के साथ हैं, आश्रम से जुड़े हुए हैं। और अब क्या चाहते हैं आगे, और क्या हो आश्रम में? क्योंकि आप लोग आगे जितना बढ़ेगा हम लोग से जो संभव होगा हम लोग बाबा का सहयोग करते हैं, करते रहेंगे। और बहुत खुशी है, बहुत आनंद मिलता है कि हमारे गांव में ऐसा आश्रम बना है। अनाथ का सेवा होता है, गरीब का सेवा होता है, अंधे का सेवा होता है, बिना पैसे का इलाज होता है। बाबा सबका सेवा करते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। हमारा बहुत परम भक्त। क्या बताएं आप, 18 साल से आप देख रहे हैं, आज 19वां साल है, तो क्या क्या आप कर रहे थे, क्या क्या हुआ, और आज क्या कार्यक्रम है? आज जो कार्यक्रम जो है सो आज 25 दिसंबर है, गुरु जी का जन्मदिन है। उस जन्मदिन में हम लोग एकदम पूरा तन मन से 3 महीना से भिड़े हुए थे। एकदम पूरा गांव में जा के प्रचार करते थे कि आइए मेरे यहाँ, मेरे गुरु जी का जन्मदिन है 25 दिसंबर के दिन, आप लोग आइए। जितना गरीब लोग हैं उनको कम्बल वितरण होता है, 400 से 500 गरीब सबको कम्बल वितरण होता है। यही सब है, हम लोगों को बहुत मन उल्लास है कि हम 3 दिन से भिड़े हुए थे कि फना लाइए, चिना लाइए, टेंट हाउस का सामान लाइए, ये लाओ वो लाओ, माने एकदम पूरा तन मन से सब आदमी भिड़े हुए। जितना हर साल कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ पिछले साल के माने अधिक, हर साल से अधिक कुछ न कुछ। तो हम बता दें, यह बाबा का आश्रम है जहां हर वर्ष, और खासकर हर वर्ष कुछ न कुछ अधिक अच्छा करने की इच्छा तमन्ना है। एक साइकिल पर सवार होकर के बाबा पूरे
5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, वहाँ आश्रम के बारे में बताते हैं और एक मुट्ठी चावल लाते हैं। और आज उसी का नतीजा है कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ प्रसाद ही ग्रहण नहीं किए, बल्कि जो गरीब है उनका इलाज और उनका दवा ये सारे कुछ यहाँ होता है, कंबल का वितरण होता है। इसके अलावा सबों अगर कोई गरीब है, उस गरीब बेटी की शादी करनी है, उस पर भी ये कार्य करते हैं। तो निश्चित तौर पर एक 25 दिसंबर को एक बड़ा कार्यक्रम होता है खलासपुर गांव में और पूरे आसपास के गांव के लोग यहाँ सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। और आने वाला साल जो 20वां साल होगा उसमें भी अभी से ही इनका कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम रखेंगे आपको अपडेट। धन्यवाद।